I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. I work on Sundays also. क्या आपको लगता है 9 से 5 की नौकरी मुश्किल है? अगर हाँ, तो ज़रा सोचिए, अगर आपको कहा जाए हफ्ते में 90 घंटे काम करना है तो? जी हाँ, एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम के इस बयान ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। मीम्स की बाढ़ आ गई है, एम्प्लॉयज़ की चिंताएं बढ़ गई हैं और इस बयान ने नेशनल डिबेट में तूल पकड़ लिया है। यह बयान सिर्फ एक कैजुअल कमेंट नहीं था, यह हमारे इंडियन वर्क कल्चर पर गंभीर सवाल खड़े करता है। तो आइए इस मुद्दे की डिटेल में चलते हैं और जानते हैं कि क्यों इंडियन वर्क कल्चर में स्मार्ट वर्क और एम्प्लॉय की डिग्निटी जरूरी है। एल&टी भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक है। यह दुनिया के 50 से अधिक देशों में अपने प्रोजेक्ट्स, सर्विसेज और सुपीरियर क्वालिटी के लिए जानी जाती है। कंपनी का वर्क कल्चर अपने आप में एक बेंचमार्क माना जाता है। लेकिन कंपनी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम का हालिया बयान कंपनी की दशकों की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा करता है। जब कोई यह कहता है कि आपको हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए, तो सोचिए एम्प्लॉयज़ के दिमाग में क्या चलता होगा। यह सीधा संकेत देता है कि कर्मचारियों की वैल्यू घंटों के हिसाब से मापी जा रही है, जैसे कि वह इंसान नहीं मशीन हो। यह बयान सोशल मीडिया पर मीम्स और मजाक का कारण बना। लगभग हर किसी ने इस पर प्रतिक्रियाएँ दी। किसी ने इसको मजाक के तौर पर देखा, तो किसी ने इसे वर्क कल्चर की गंभीर समस्या के रूप में। देखते ही देखते यह बयान नेशनल डिबेट का मुद्दा बन गया। हालांकि बाद में पीआर डिपार्टमेंट ने इसे कैजुअल कमेंट कहकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन तब तक यह बयान एम्प्लॉयज़ के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ चुका था। यह बयान वर्क लाइफ बैलेंस और एम्प्लॉय की डिग्निटी जैसे गंभीर मुद्दे पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इस पूरे विवाद ने एक गहरी समस्या की ओर इशारा किया है। क्या भारतीय वर्क कल्चर में काम करने का मतलब सिर्फ घंटों की गिनती रह गया है? यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो कर्मचारी सबसे ज़्यादा घंटे काम करता है वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्योंकि प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन का घंटों से कोई सीधा संबंध नहीं है। लंबे घंटे तक लगातार काम करना न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बल्कि मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। अब सोचिए, अगर किसी को हफ्ते में 90 घंटे काम करने के लिए कहा जाए तो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी? ना तो यह प्रैक्टिकल है और ना ही श्रम कानूनों के हिसाब से सही। भारतीय श्रम कानून हफ्ते में 48 घंटे से अधिक काम के लिए ओवरटाइम का प्रावधान करते हैं, लेकिन यह अक्सर सही तरीके से लागू नहीं किया जाता। 90 घंटे काम करने का मतलब यह भी है कि एम्प्लॉय के पास ना तो अपनी फैमिली के लिए समय होगा, ना ही फ्रेंड्स के लिए और ना ही सेल्फ केयर के लिए। यह सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन नहीं बल्कि एम्प्लॉय को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने जैसा भी है। क्या आपने सोचा है कि लगातार 55 घंटे से अधिक काम करने पर आपके शरीर और दिमाग पर क्या असर पड़ता है? WHO और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यह न सिर्फ थकावट की बात है बल्कि इससे मेंटल स्ट्रेस और हार्ट डिजीज का भी खतरा बढ़ता है। भारत जैसे देश में जहां पहले से ही वर्क लाइफ बैलेंस का अभाव है, यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। एक हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में 62% कर्मचारी बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं। हर दूसरे कर्मचारी को काम के कारण मानसिक और शारीरिक थकावट महसूस होती है। लंबे घंटे काम करने से एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी घटती है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन, जो किसी भी कंपनी के लिए सफलता की कुंजी है, घट कर रह जाती है। इससे न केवल कर्मचारी प्रभावित होते हैं बल्कि कंपनी की ग्रोथ भी घटती है। बर्नआउट की स्थिति में एम्प्लॉयज़ की इफ़िशियंसी कम हो जाती है। यह न केवल उनके लिए बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है। एस.एन. सुब्रमण्यम का यह बयान वर्क लाइफ कल्चर में सुधार की ज़रूरत को बयान करता है। एम्प्लॉय डिग्निटी, मेंटल हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटाइज करना न सिर्फ एम्प्लॉय बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदेमंद है। इंडियन वर्क कल्चर में बदलाव की ज़रूरत है, जहां आवर्स ऑफ वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क, क्रिएटिविटी और एम्प्लॉयज वेलबींग पर जोर दिया जाए। तभी एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों का भविष्य बेहतर हो सकता है। वहीं एस.एन. सुब्रमण्यम इस तरह की बात करने वाले अकेले व्यक्ति नहीं हैं। साल 2023 में इन्फोसिस के मुखिया नारायण मूर्ति ने भारतीय युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करने की सलाह दी। उनका तर्क था कि ऐसा करने से भारत की प्रोडक्टिविटी ग्लोबल लेवल पर बढ़ सकती है। लेकिन क्या यह सुझाव व्यवहारिक था? आपको क्या लगता है? अपने जवाब कमेंट में बताएं। एक्सपर्ट्स ने इस पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि आज की ग्राउंड रियलिटीज जैसे वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ इस बयान से बिल्कुल विपरीत है। यह एक अहम सवाल खड़ा करता है, जो लीडर्स अरबों की पर्सनल वेल्थ रखते हैं, वे अपने एम्प्लॉय से एक्सेसिव आवर्स तक काम करने की उम्मीद क्यों रखते हैं? नारायण मूर्ति का ही उदाहरण है। वे अपने पोते को बर्थडे में करोड़ों के शेयर गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्फोसिस के कई कर्मचारियों की पिछले दशकों से सैलरी बहुत मुश्किल से बढ़ी है। इस प्रकार की असमानता एम्प्लॉयज में नाराजगी और डिमोटिवेशन को बढ़ावा देती है। इन्फोसिस के एक पूर्व एम्प्लॉय ने बताया, हमें वीकेंड्स पर प्रोजेक्ट डिलीवर करने का दबाव था। ओवरवर्क और डेडलाइन की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ और मेंटल हेल्थ
पूरी तरह से खत्म हो गई। यह बयान दिखाता है कि एक्सेसिव वर्क आवर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज पर कितनी बुरी तरह असर करता है। ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल का बयान कि वीकेंड एक विदेशी अवधारणा है काफ़ी चर्चित रहा, लेकिन उनके ओवरवर्क कल्चर का नतीजा ओला इलेक्ट्रिक की घटती रिलायबिलिटी और बढ़ती कस्टमर कंप्लेंट्स के रूप में सामने आया। रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ है कि बढ़ते वर्कलोड्स के कारण क्वालिटी चेक पर ध्यान नहीं दिया गया और कस्टमर्स को डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला। इसके विपरीत आनंद महिंद्रा और अनुपम मित्तल जैसे लीडर्स ने क्वालिटी को क्वांटिटी के ऊपर रखने की पैरवी की। आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया में अपने एक पोस्ट में कहा था, ज़्यादा आवर्स काम करने का मतलब हमेशा प्रोडक्टिविटी नहीं होता। वहीं अनुपम मित्तल का भी मानना है कि एम्प्लॉयज़ की डिग्निटी और मेंटल वेलबीइंग को ही प्राथमिकता देना किसी कंपनी की सफलता की असली कुंजी है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट के अनुसार जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को बैलेंस्ड वर्क कल्चर प्रदान करती हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी 21% अधिक होती है। एक अन्य स्टडी से पता चला कि एक्सेसिव वर्क आवर के कारण 60% से अधिक एम्प्लॉयज जॉब डिससेटिस्फैक्शन और बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं। यह आंकड़े साबित करते हैं कि ओवरवर्क कल्चर न सिर्फ एम्प्लॉयज बल्कि कंपनियों पर भी बुरा असर डालता है। नारायण मूर्ति और भाविश अग्रवाल जैसे लीडर्स के बयान और उनकी कंपनीज के वर्क कल्चर से जुड़े केस स्टडीज हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारा कॉरपोरेट एनवायरनमेंट सही दिशा में है। जब लीडर्स यह कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ को एक हफ्ते में 70 से 90 घंटे तक काम करना चाहिए, तो क्या यह सही है? तो क्या यह सुझाव वास्तव में व्यवहारिक है? इंडियन वर्क कल्चर को सुधारने के लिए हमें क्वालिटी, डिग्निटी और स्मार्ट वर्क को प्राथमिकता देनी ही होगी। काम की गुणवत्ता हमेशा घंटों से अधिक महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए एक आईटी कंपनी ने अपने कर्मचारियों से 10 से 12 घंटे काम करवाने की प्रथा को समाप्त कर दिया और फ्लेक्सिबल वर्क आवर का कल्चर अपनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी में 15% से अधिक की बढ़ोतरी हुई और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी बेहतर हुई। यह दिखाता है कि जब आप क्वांटिटी से अधिक क्वालिटी पर ध्यान देते हैं तो एम्प्लॉयज़ का काम भी बेहतर होता है और कंपनी की ग्रोथ को भी फायदा होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की डिग्निटी और उनकी वेलबीइंग का सम्मान करना कंपनी की प्राथमिकता होनी चाहिए। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने हर 6 घंटे के बाद 30 मिनट का मैंडेटरी ब्रेक लागू किया। इसका नतीजा यह हुआ कि कर्मचारियों के एनर्जी लेवल में सुधार हुआ और अब्सेंटीज में 20% की कमी आई। यह साबित करता है कि जब कर्मचारियों को आराम और सम्मान दिया जाता है तो उनकी प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है। लंबे समय तक काम करने की बजाय स्मार्ट तरीके से काम करना आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। एक लॉजिस्टिक कंपनी ने मैनुअल ट्रैकिंग सिस्टम को ऑटोमेटेड टूल से बदल दिया। इससे 20 घंटे का काम केवल 8 घंटे में पूरा हो गया। यह दिखाता है कि स्मार्ट वर्क न केवल एफिशिएंसी बढ़ाता है बल्कि कर्मचारियों को बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस भी देता है। आनंद महिंद्रा और अनुपम मित्तल जैसे लीडर्स की सोच इस दिशा में प्रेरणादायक है। आनंद महिंद्रा का कहना है, काम की गुणवत्ता हमेशा घंटों से अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी कंपनी में फ्लेक्सिबल आवर और बैलेंस वर्क लाइफ कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। इसी तरह अनुपम मित्तल ने वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज को लागू किया, जिससे प्रोडक्टिविटी में सुधार हुआ और एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन रेट में 25% तक की वृद्धि हुई। यह उदाहरण साबित करते हैं कि जब लीडर्स एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतों को समझते हैं और उन्हें महत्व देते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव न केवल कंपनी पर बल्कि पूरे वर्क एनवायरनमेंट पर पड़ता है। अब सवाल उठता है कि इंडियन वर्क कल्चर में बदलाव कैसे लाया जाए। क्या ज़्यादा काम करने का मतलब ज़्यादा सफलता है? अगर ऐसा होता तो स्ट्रेस और बर्नआउट जैसी समस्याएं हमारी डिक्शनरी में होती ही नहीं। हमें अपने वर्क कल्चर को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कानूनी उपायों की बात करें तो भारत में फैक्ट्री एक्ट 1948 जैसे कानून काम के घंटों को सीमित करते हैं। इस कानून के अनुसार किसी भी कर्मचारी से हफ्ते में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता और डेली 9 घंटे से अधिक काम करने पर दुगने ओवरटाइम का भुगतान करना अनिवार्य है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन कानूनों का पालन सही तरीके से शायद ही कहीं किया जाता हो। उदाहरण के लिए 2021 में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर 2 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया क्योंकि वह अपने कर्मचारियों से 60 घंटे से अधिक काम करा रही थी और उन्हें ओवरटाइम का भुगतान भी नहीं कर रही थी। सोचिए, अगर इन कानूनों का सही तरीके से पालन हो तो न केवल कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होगी बल्कि उनके मेंटल और फिजिकल वेलबीइंग पर भी अच्छा असर पड़ेगा। ILO की रिपोर्ट बताती है कि जिन कंपनियों में कानूनों का सही तरीके से पालन होता है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी 25% तक बढ़ जाती है। वर्क लाइफ बैलेंस का भी महत्व कम नहीं है। एक IT कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए 6 दिन के वर्क को 5 दिन का कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अब्सेंटीज में 20% की कमी आई और प्रोडक्टिविटी में 18% का सुधार हुआ। WHO और ILO की एक संयुक्त रिपोर्ट बताती है कि जो लोग हफ्ते में 55 घंटे से अधिक काम करते हैं
उनमें हार्ट डिजीज का खतरा 35% तक बढ़ जाता है। साथ ही उनका मेंटल हेल्थ भी बुरी तरह प्रभावित होता है। इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉय को संतुलन बनाने का मौका दिया जाए तो न केवल वे स्वस्थ रहेंगे बल्कि उनकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी में भी वृद्धि होगी। एक अच्छा लीडर वही है जो मुनाफे के साथ साथ अपने कर्मचारियों की भलाई और सेटिस्फैक्शन को भी बढ़ावा देता है। संवेदनशील नेतृत्व का मतलब है एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतों और परेशानियों को समझना। उदाहरण के लिए एक कंपनी ने ओपन डोर पॉलिसी लागू की जिससे एम्प्लॉयज़ अपनी समस्याओं को सीधे सीईओ के साथ साझा कर सकते थे। इसका परिणाम एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन में 25% तक की बढ़ोतरी के रूप में आया। गालअप के एक अध्ययन के अनुसार सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व वाली टीमें 21% अधिक प्रोडक्टिव और 22% अधिक लाभदायक होती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब लीडर्स एम्प्लॉयज़ की समस्याओं को समझने और हल करने में सक्षम होते हैं, इससे यह समझ में आता है कि जब लीडर्स एम्प्लॉयज़ की समस्याओं को समझने और हल करने में मदद करते हैं तो यह न केवल कर्मचारियों की लॉयल्टी को बढ़ाता है बल्कि कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है। घंटों की गिनती करने के बजाय काम के इम्पैक्ट और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक लॉजिस्टिक कंपनी ने मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेटेड टूल से बदल दिया जिससे 40% समय की बचत हुई और एम्प्लॉयज स्ट्रेटेजिक टास्क पर अधिक ध्यान देने लगे। ILO की रिपोर्ट यह भी बताती है कि 40-45 घंटे काम करने वाले कर्मचारी 55 घंटे काम करने वालों की तुलना में 25% से अधिक एफिशिएंट होते हैं। वहीं 55 घंटे से अधिक काम करने वालों में बर्नआउट का खतरा 70% अधिक बढ़ जाता है। आखिरकार यह समझना जरूरी है कि क्वांटिटी से अधिक क्वालिटी मायने रखती है। जब एम्प्लॉयज़ को काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने का मौका मिलता है तो न केवल वे खुशहाल होते हैं बल्कि उनका काम भी बेहतर होता है। यह डिबेट हमें इंडियन वर्क कल्चर में सुधार के लिए प्रेरित करती है। ज़रूरत है कि ज़्यादा घंटे काम करने के मिथ को तोड़ा जाए और प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को बढ़ावा दिया जाए। जब कोई आपसे 90 घंटे काम करने की बात कहे तो इसे प्राइड का टॉपिक न समझें। स्मार्ट तरीके से काम करें और अपनी वेलबींग को प्राथमिकता दें। भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने काम और ज़िंदगी के बीच कितना बेहतर संतुलन बना सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने वर्क कल्चर को बदलें और एक नए और बेहतर कल की शुरुआत करें। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? चलिए साथ मिलकर बदलाव लाते हैं।